नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, 1 अप्रैल से आपके जीवन में आएंगे ये 7 बदलाव। अप्रैल फूल नहीं कह रहे, तथ्य है। 1 अप्रैल यानी आज से नया वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है। इसके साथ ही कई नए नियम या नियमों में बदलाव भी लागू होने वाले हैं। इनका असर आपकी जेब पर, खरीदारी और निवेश पर पड़ सकता है। तथ्य गौर से देखिए, जानिए और समझिए। नए वित्तीय वर्ष में आयकर के नियमों से लेकर जीवन बीमा नीति पर ज्यादा कर और एलपीजी के नए दामों से जुड़े परिवर्तन होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि नए वित्त वर्ष में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या बदलने वाला है। जी हां, नई कर व्यवस्था। इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को लेकर अहम घोषणाएं की थी। 1 अप्रैल 2023 से नई कर व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी। हालांकि करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था को भी चुनने का विकल्प रहेगा। नई कर व्यवस्था के तहत कर में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई है। पहले यह छूट 5 लाख रुपए सालाना की आय पर थी। जी आगे बढ़ते। नंबर 2, सोने के जेवरों पर हॉलमार्क जरूरी हो जाएगा। सोने के जेवरों और संबंधित सामानों पर 1 अप्रैल 2023 से हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कहते हैं। यूपीआई से लेन देन होगा महंगा। 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से लेन देन करना महंगा हो सकता है। तथ्य गौर से सुनिए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई के इस्तेमाल से यूपीआई भुगतान करने पर 1.1% फीस लागू की जाएगी। इसके मुताबिक केवल व्यापारिक लेनदेन के मामले में 2000 रुपए से ज्यादा की राशि पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगेगी, लेकिन इससे उपभोक्ता पर यानी कि कंज्यूमर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बैंक से बैंक में होने वाले यूपीआई भुगतान पर भी यह फीस लागू नहीं होगी। इसके तहत 6 डिजिट वाला अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगा। अब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि HUID के बगैर आभूषणों की बिक्री भी नहीं की जा सकेगी। पहले HUID 4 अंकों का होता था, अब तक यह 4 या फिर 6 अंकों के हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 31 मार्च के बाद से सिर्फ 6 अंकों के HUID का इस्तेमाल ही होगा। नंबर 4, सिलेंडर के दाम में कमी। पेट्रोलियम और तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 91 रुपए 50 पैसे से कम करने का ऐलान किया। यह बड़ी राहत। दाम में ताजा कमी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2028 रुपए होगी। हालांकि इन कंपनियों ने 1 मार्च को कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 350 रुपए, जी हां 350 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी। वैसे अभी घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन इन सिलेंडरों की कीमत 1 मार्च से यानी कि 1 मार्च को 50 रुपए और 1 जनवरी को 25 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी कि कुल 3 महीनों में 75 रुपए बढ़ाए गए थे। गाड़ी खरीदने और सड़क यात्रा पर बढ़ेगा आपका खर्च, यह तथ्य है। नए वित्त वर्ष से गाड़ी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। अप्रैल से टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। होंडा कार्स इंडिया ने भी बताया है कि सेडान और होंडा अमेज कार भी महंगी होने जा रही है। इन कंपनियों में कहा है कि 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल से कुछ जगहों पर सड़क यात्रा भी महंगी हो जाएगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने कहा है कि 1 अप्रैल से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 18% अधिक टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी टोल की दरों में 10% की बढ़ोतरी की गई है। पॉइंट नंबर 6 यानी कि क्या 7 बदलाव हैं। अब 6वां, जीवन बीमा पॉलिसियों पर अब ज्यादा कर। 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए से ज्यादा के वार्षिक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी टैक्स के दायरे में आ जाएगी। फरवरी में पेश हुए बजट में इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि यह नियम यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7, स्मॉल सेविंग स्कीम SSC पर सरकार ने बढ़ाई ब्याज दरें। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए अधिकांश डाकघर बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.7% तक की बढ़ोतरी की है।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पीपीएफ और बचत जमा के लिए ब्याज दरों को 7.1% और 4% पर बरकरार रखा गया है, जबकि अन्य बचत योजनाओं में 0.1% और 0.7% के बीच की बढ़ोतरी की गई है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी की ब्याज दर में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। यह अब 1 अप्रैल से 30 जून 2023 की अवधि के लिए 7% से बढ़कर 7.5% होगी। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नई दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र केवीबी पर ब्याज दर 8% से और 7.6% यानी कि 7.2% से हो गई है। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। तो आपने देखा कि 1 अप्रैल 2023 से आपकी जेब पर क्या 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं। फिर एक बार कह रहे हैं, तथ्य खत्म करते करते अप्रैल फूल नहीं, ये होने वाला है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।